जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये ऐतिहासिक रूप से गलत काम हुआ। और उसके बाद चूँकि भारत के जो प्रियम्बुल है उसको बचाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया, उस समय मुसलमानों ने भी स्वीकार किया कि मैं फैसला को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी माना कि ये गलत काम हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है कि 6 दिसंबर 1992 को जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसकी शहादत जो हुई है ये गलत हुई है, तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहाँ पर मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए और मस्जिद का भी निर्माण होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया टॉप में। मेरा नाम है विशाल। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है और आज 6 दिसंबर है। आज बाबरी विध्वंस का शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज 29 साल हो गया है बाबरी विध्वंस, विवादित जो ढांचा था उसको ढहाने को लेकर के 1992 का वो दिन था जब कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा को ढा दिया था। फिर से उस दिन को याद किया जा रहा है। राजद इसको शहादत दिवस के रूप में मनाती है। हमारे साथ बात करने के लिए एजाज़ अहमद हैं जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। एजाज़ जी, ये बताइए कि आप लोग फिर से उस दर्द को, उस दिन को जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, फिर से याद कर रहे हैं। किस तरह इसको देखते हैं और फिर क्यों याद कर रहे हैं, जबकि इस पर सारी सुनवाई हो गई, कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है, मस्जिद के लिए ज़मीन दे दी गई है, मंदिर बनाने के लिए भी सब कुछ हो गया है। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन भारत के संविधान जो सेकुलर और समाजवाद है उसके साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी। और खुशी की बात है कि उस समय जब विध्वंस की घटना हुई तो भारत के अधिकांश लोगों ने इस मामले पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि कहीं ना कहीं ये देश के जो संवैधानिक प्रियम्बुल है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके साथ कहीं ना कहीं भारत के संविधान को नुकसान पहुंचाने का एक काम किया गया है। और उस समय जिन लोगों का नाम आया था उन लोगों ने भी इस घटना से सबक लिया और कहा कि हम लोगों के साथ जो ये मामला हुआ है ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और इस घटना पर हमको अफसोस है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो नरसिम्हा राव थे और उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये अफसोस की बात है और ये भारत के लिए शर्मनाक घटना है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उस दिन से लगातार, चूँकि हम लोगों का जो विचार है और हमारे नेता का जो विचार है कि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष रहेगा तभी घंटा बजाने वाले लोग भी रहेंगे और मस्जिद में अजान देने वाले लोग भी रहेंगे। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो देश का जो संवैधानिक ढांचा है, जो संवैधानिक प्रियम्बुल है, उसके रक्षा कौन करेगा। और आज उसी मामले को लेकर के हम लोग यहाँ पर हर साल 6 दिसंबर 1992 को एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण करके उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हैं, तो दूसरी ओर उसी दिन हुई घटना जो भारत के संवैधानिक ढांचा पर हमला हुआ था, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई थी और जो धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से कलंकित करने का काम किया गया था। उस दिन को याद करके हम लोग ये बताने का काम करते हैं कि भारत के संवैधानिक ढांचा को बचाए रखने के लिए हम लोगों को पूरी तरह से एकजुट होकर के भारत के एकता और अखंडता में एक दूसरे का साथ देने का काम करना चाहिए। देखिए, जो आज 6 दिसंबर के बाद ये घटना और दुर्घटना हुई, उसके बाद देश के अंदर बहुत सारी बातें चेंज हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस समय जब फैसला दिया तो उसने माना कि ऐतिहासिक रूप से
जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये ऐतिहासिक रूप से गलत काम हुआ। और उसके बाद चूँकि भारत के जो प्रियम्बुल है उसको बचाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया, उस समय मुसलमानों ने भी स्वीकार किया कि मैं फैसला को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। चूँकि देश बड़ा है, देश का संविधान बड़ा है, और देश और संविधान बचेगा तभी देश के लोग भी आगे एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत से एक सवाल है कि जिस तरह से बिहार में उस टाइम लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के रथ को रोका था, अडवाणी के रथ को, माफ़ कीजिएगा, अडवाणी के रथ को रोका था। जब वो रथ को लेकर के जा रहे थे उत्तर प्रदेश से अयोध्या की ओर, तो उन्होंने अडवाणी के रथ को रोका था और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये गलत है। आप लोग विध्वंस को शहादत मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के वर्डिक्ट भी दिया है। बीजेपी कहती है कि रामलला का वहाँ पर मंदिर था, आप लोग कहते हैं कि वहाँ पे मस्जिद था। कुछ भी हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। अब ऐसे में शहादत दिवस को मनाना किस तरह से जायज़ है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके परिवार में कोई घटना हो जाती है तो आप उसको याद नहीं करते हैं? याद करना कोई गुनाह नहीं है। और जो हमारे विरासत हैं, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश में गंगा जमुनी तहज़ीब को दिया है, वो गंगा जमुनी तहज़ीब का प्रतीक था बाबरी मस्जिद। ठीक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी माना कि ये गलत काम हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है कि 6 दिसंबर 1992 को जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, उसकी शहादत जो हुई है ये गलत हुई है, तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहाँ पर मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए और मस्जिद का भी निर्माण होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों का निर्माण शुरू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि मंदिर का राग अलाप करके कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को ठीक करना चाहती है। मस्जिद कहीं ना कहीं मस्जिद की बातों का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कभी नहीं सुने होंगे, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने का आदेश दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से मस्जिद की बात क्यों नहीं आती है, ये पूछना चाहिए। जहाँ पर राजनीति हो रही है, जहाँ पर हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने देश का जो संवैधानिक ढांचा था, देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम था, उसको बचाने के लिए जो सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाला था, उसको रोक करके न सिर्फ बिहार बल्कि देश को बचाने का काम किया और देश के प्रियम्बुल को बचाने का काम किया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है, जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करती है, उस प्रियम्बुल को बचाने के लिए लालू प्रसाद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके सराहनीय कार्य किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए एजाज़ अहमद थे, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और आपको बता दें कि आज से 29 साल पहले बाबरी मस्जिद जो कि विवादित ढांचा था, उसको कार सेवकों की भीड़ ने ढा दिया था, जिसके बाद से ये दिन एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इसको हर साल कई लोग हैं, जो कि कई राजनीतिक दल हैं, इसको शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। राजद भी आज शहादत दिवस के रूप में मना रही है। वहीं 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है। दोनों दिवस को आज मनाया जा रहा है। राजद कार्यालय में देखिए तमाम जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जा रहा है। अंदर फूल माला चढ़ाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ लगातार शहादत दिवस जो कि बाबरी विध्वंस मस्जिद को लेकर के है, और इसको तमाम जो नेता हैं इनको लेकर के बयानबाजी भी करना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।